हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडीआईडी कार्ड के बारे में कि आपको कितना स्टेप से गुजरना पड़ता है, इसके बाद जो है आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होके आता है या डिस्पैच होता है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास आपके घर पहुंचता है। तो इस वीडियो हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। इस नया जो वेबसाइट अपडेट हुआ है ना, बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है। और ये जो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ना, ये उसी वेबसाइट का दिया हुआ है। उसी वेबसाइट में ये चीज दिया हुआ था, तो हम बोले कि नहीं, आप लोग को भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा हमको कमेंट करते हैं कि सर असेसमेंट हो गया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर असेसमेंट इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, या असेसमेंट रिपोर्ट टू द मेडिकल इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, या तो आप मेडिकल बोर्ड टेकन द डिस्कशन इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो आपका जब इस तरह प्रकार से लिखा हुआ रहा तो आप लोग काफी परेशान होता है कि मेरा यूडीआईडी कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, कब तक बनेगा। तो आप लोग काफी परेशान रहते हैं। तो इस परेशानी से हम आपको दूर करने के लिए जो है इस वीडियो को हम लाए हैं, और इसमें कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कितने स्टेप में यूडीआईडी कार्ड बन के रेडी हो जाता है, और आपका घर डिस्पैच के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका घर यूडीआईडी कार्ड आ जाता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ ऊपर में लिखा हुआ कि यूडीआईडी कार्ड संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ कितना स्टेप हम बताए हैं, यहाँ पर आपको 6 स्टेप हम बताए हैं। जो लिखे हुए हैं यहाँ पे 6 स्टेप है, और 6 स्टेप आप पार करेंगे तभी आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। आप लोग बहुत सारा जो कमेंट करते हैं ना, जिससे मान लें कि आप पहला चीज की अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद जो है ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, सीएमओ के पास या डीएमओ के पास। ये दो जगह जाता है। वहां से क्या करता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है उसके पास आता है। इसका हम हिंदी भी बनाए हैं, तो हम हिंदी भी बताएंगे आपको। पहले आपको यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दे रहे हैं। इसके बाद आपको हिंदी बताएंगे कि क्या क्या पूरा प्रक्रिया है, वो भी चीज बताएंगे। इसके बाद आपका लिखा हुआ आता है कि असेसमेंट रिपोर्ट टू द मेडिकल। तो इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है आप लोग का जब स्टेटस ट्रैक करते हैं तो। इसके बाद इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है कि मेडिकल बोर्ड टैकन पर डिस्कशन, इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है। इसके बाद जिसका कंप्लीट बन के रेडी हो जाता है तो उसका लिखा हुआ आता है कि यूडीआईडी कार्ड इज जनरेटेड, द कार्ड इज देन डिस्पैच टू द पीडब्ल्यूडी थ्रो स्पीड पोस्ट बाय द। इस प्रकार से जब लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए कि आपका यूडीआईडी कार्ड बन गया है और आपका डिस्पैच कर दिया गया है, आपका घर तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 6 स्टेप में आपका प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है और आपके पास पहुंचता है। तो ये हो गया। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है, कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कितना स्टेप से इसको जाना पड़ता है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और आपको एक एक करके हम बताते हैं कितना स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको हम दिखाएंगे भी आपको, हम इस वेबसाइट में भी दिखाएंगे कि कहाँ पर ये दिया हुआ है। आप भी किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे ये चीज को जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वो भी चीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि यूडीआईडी का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूडीआईडी कार्ड ऑफ जनरेशन। तो इसमें जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक नंबर में आप देख सकते हैं कि द पीडब्ल्यूडी नीड टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल्स फॉर ए फ्रेश यूडीआईडी कार्ड ऑफ फॉर ए रेनुअल ऑफ द यूडीआईडी कार्ड इन केस ऑफ द टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड हैज बीन। तो ये लिखा हुआ था, इसका मतलब ये दिया गया कि दिव्यांगजन को नए यूडीआईडी कार्ड के लिए या अस्थायी यूडीआईडी कार्ड के मामले में यूडीआईडी कार्ड के नवीनीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो अगर आपको रेनुअल भी कराना है या तो आप नया यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मान लिया आपका टेम्पोररी है, आपका डेट एक्सपायर हो गया, तो पर भी आप जो है उसको नया अप्लाई कर सकते हैं, उसको रेनुअल कर सकते हैं। तो ये हो गया, नया अप्लाई किए। इसके बाद सेकंड स्टेप है, आपका दूसरा नंबर दिया गया है कि द application reached the notified chief medical officer and CMO of district medical officer DMO of the PWD resident district as the case me। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अब बताया गया कि आवेदन जैसा भी मामला हो, दिव्यांगजनों के निवासी जिले के अधिसूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ या जिला चिकित्सा अधिकारी डीएमओ के पास पहुंच गया। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है यह सीएमओ के पास पहुंच जाता है, सीएमओ के बाद डीएमओ के पास पहुंच जाता है। इसके बाद ये प्रक्रिया है कि ये जो है आपका पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन सीएमओ डीएमओ एजेंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर द असेसमेंट ऑफ दिस वेरीफाइड। तो यानी कि आवेदन के सत्यापन के बाद सीएमओ और डीएमओ
डीएमओ सत्यापित के मूल्यांकन के लिए विशेष डॉक्टर को नियुक्त करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का दिव्यांग हैं और आप आवेदन किए हैं, तो आपको उसी प्रकार के डॉक्टर के पास जो है आपका आवेदन को यानी आपका एप्लीकेशन को भेजा जाता है और वो सत्यापित करता है कि ये रियल में ये मतलब कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या हेयरिंग इम्पेयर्ड है या डेप्थ है या जिस भी प्रकार का डिसेबिलिटी है उस डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है। इसके बाद फिर क्या करता है, वो 4th नंबर स्टेप में आएगा। तो 4th नंबर स्टेप में क्या दिया गया है कि लिखा गया द स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक्सेस द पीडब्ल्यूडी ऑफ गिवन डेट एंड सबमिटेड द असेसमेंट रिपोर्ट द मेडिकल। तो फिर वो क्या करता है कि विशेष डॉक्टर एवं निश्चित तिथि पर दिव्यांग का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन रिपोर्ट जो है मेडिकल को फिर से सौंपता है। जब स्पेशल डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है, फिर उस मूल्यांकन को वो चेक करके सत्यापित करके वेरीफाई करके जो है फिर वो मेडिकल में सौंप देता है, यानी सीएमओ के पास या डीएमओ के पास फिर भेज देता है। फिर इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, 5वां स्टेप आता है। 5वां स्टेप में क्या बताया गया है, तो 5वां स्टेप में आप यहाँ देख सकते हैं कि द मेडिकल बोर्ड द टेक एंड डिस्कशन ऑफ दिस परसेंटेज एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वैलिडिटी ऑफ डिसेबिलिटी certificate and other switch issue of the PWD. The medical board inform of its decision to the concerned CMO and DMO. इसके बाद क्या करता है कि मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल बोर्ड दिव्यांगता के प्रतिशत और प्रकार की विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता और दिव्यांगजन के ऐसे अन्य मुद्दे पर निर्णय लेता है। मेडिकल बोर्ड अपने निर्णय की सूची संबंधित सीएमओ और डीएमओ को देता है। इसके बाद सारा वेरिफिकेशन करने के बाद जो है फिर सीएमओ या डीएमओ को देता है। डीएमओ फिर उसको परसेंटेज देखो तो दे देता है, सिर्फ इसको मूल्यांकन करता है, देखता है। इसके बाद जो डीएमओ आपको अप्रूव कर देता है। अब 6ठा नंबर आप देख सकते हैं कि 6ठा नंबर में दिया गया है कि बेस्ड ऑन द असेसमेंट डिटेल्स फील्ड बाय द सीएमओ डीएमओ एंड यूडीआईडी कार्ड इज जनरेटेड, द कार्ड इज देन डिस्पैच टू द पीडब्ल्यूडी थ्रू स्पीड पोस्ट बाय द। तो यहाँ लिखा हुआ कि सीएमओ डीएमओ द्वारा भरे गए मूल्यांकन विवरण के आधार पर एक यूडीआईडी कार्ड का तैयार किया जाता है। इसके बाद कार्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को भेज दिया जाता है। इसके बाद जो है आपको पीडब्ल्यूडी को भेज दिया जाता है। पूरा मूल्यांकन करने के बाद सीएमओ या डीएमओ आपको एक कार्ड बनाता है और क्या करता है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी कैंडिडेट है, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उसका घर पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है 6 स्टेप में जो है इसका वेरिफिकेशन होता है और तभी जाके आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन के कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो नया साइड में जो अपडेट हुआ है अभी, तो उस साइड में ये चीज दिया गया है और हम आपको ले चलते हैं सीधे आपका साइड में और हम दिखाते हैं कि ये कहाँ पर दिया गया है। तो आप जो किसी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ यूडीआईडी ऑनलाइन जो लिखा हुआ है इसका सर्च करेंगे तो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा swavlambancard.gov.in। आ जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है इसका वेबसाइट खुल के आ जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना FAQS, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बारे में डिटेल एकदम आपको दिया गया रहता है, इसमें कंप्लीट दिया हुआ रहता है। यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, आपको कितने दिनों में बनता है, क्या होता है, यहाँ सारा टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो आपको हम जिस चीज के बारे में बताए थे कि आपको कितना कितना स्टेप में यूडीआईडी कार्ड बनता है, तो उसी में हम डायरेक्ट चलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो चीज आपको हम बताएं अभी वो चीज यहाँ पर दिया गया है। इस साइड में आप पहले खोलेंगे FAQS खोलेंगे। खोलने के बाद जो है आप यहाँ डायरेक्ट आएंगे व्हाट द प्रोसेस ऑफ द यूडीआईडी कार्ड जनरेटेड। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ भी सकते हैं, एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ 6 स्टेप में आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है। यानी जितने प्रकार की जो क्वेश्चन था आपके मन में ना, सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। आप जैसे यहाँ खोलेंगे, जैसे आप यहाँ खोलेंगे FAQ जो है, आप जैसे ही खोलेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल जो है ना यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो इसको खोल के जो है ना आप देख सकते हैं। ऐसे हम इसका वीडियो एक एक करके आपको हर वीडियो में हम डालेंगे कि आप किस प्रकार से, अगर जिस भी परेशानी होगी या तो हमें कमेंट बॉक्स में आप
हमें मैसेज कर देंगे, हम उसको पढ़ के उस प्रकार से वीडियो हम बना देंगे। जिस भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो यहाँ से हम पढ़ के उसका कंटेंट बना के आपको हम जरूर बताएंगे। सारा जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। और जो भी अपडेट होगा और जो भी करेंटली अपडेट होगा, अभी तो फिलहाल अभी जो साइट है अभी नहीं चल रहा है प्रॉपर, जिसके कारण से आप लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो हम समझ रहे हैं कि किसी का यूडीआईडी कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है, किसी का अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या चेंज करना हो, या जिस भी प्रकार की आपका इशू है ना, तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। आप करने की भी कोशिश अभी ना करें। जैसे ही पूरा अपडेट हो जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत हम अपडेट देंगे, और जितना जल्दी हो सके हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और हम आपको रेगुलर वीडियो देते हैं क्योंकि आप अपडेट रहें, और आप ऐसा ना करें कि हमको मालूम नहीं है, आप ऑनलाइन कर दिए और आपका डेटा फंस गया, या आपका ऑलरेडी यूज आधार कार्ड आपका बता दिया और आप यूडीआईडी ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो इसमें काफी परेशानी भी होता है आपको। तो इस सब परेशानी के लिए है क्योंकि हम आपको पर डे अपडेट करते रहते हैं, और हम जैसे ही इस वेबसाइट का अपडेट आएगा, जब अप्लाई चालू हो जाएगा और डाउनलोड चालू हो जाएगा, तो हम तुरंत आपको अपडेट देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।